9th के स्टूडेंट ध्यान दें, आगे आपका वार्षिक परीक्षा का सामाजिक विज्ञान का पेपर। तो देखिए हमारे पास आपका सामाजिक विज्ञान का पेपर आ चुका है, जो कि 4 सेटों में आया है। तो आपको इस वीडियो में आपका दूसरा सेट बताने वाली हूँ। पहला सेट आपका कंप्लीट हो चुका है, अब बारी आपके दूसरे सेट की, तो इसे जल्दी से कंप्लीट करिए। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। भारत में कितने राज्य हैं? तो 28 राज्य है। किस राज्य में साक्षरता का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो केरल में। भारत में संसार की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग निवास करता है? तो 14.8% भाग निवास करता है। अमेरिका के सैनिक अड्डे पर्ल हार्बर पर बमबारी की थी? तो जापान ने। रॉबर्ट मुगाबे को किस वर्ष में राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया? तो 2012 में। सबसे अधिक लोकसभा सीटें किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में। तो इस तरीके से आपका पहला प्रश्न आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न, जो कि है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डेमोक्रेसी यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना होता है। भारत में हमेशा जन्म दर से मृत्यु दर से अधिक रही है और मानव पृथ्वी के संसाधनों का उत्पादन एवं उपभोग करता है। उत्पादन को बढ़ाने के लिए भूमि और अन्य प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत दबाव पड़ा है। एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसलें पैदा करने को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं। गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट इंदिरा गांधी ने जारी किया था। तो इस तरीके से आपका दूसरा प्रश्न भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा तीसरा प्रश्न, जो कि है, तो देखिए तीसरा प्रश्न हमारी सही जोड़ी मिलाइए। काम के बदले अनाज कार्यक्रम, तो 1977 से 78। बस्तर, तो छत्तीसगढ़। डाइटरीज बेडरीज, तो इसका होगा जर्मन। अगला हमारा रॉबर्ट ओवेन, तो इसका होगा हमारा इंडियाना। अगला है तुषारापात, तो तुषारापात का होगा उत्तर में। वन अधिनियम, तो इसका होगा आपका 1865। तो इस तरीके से आपका तीसरा प्रश्न भी आंसर सहित कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न, जो कि है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो भारत की सबसे लंबी नदी किन भागों में शीत ऋतु स्पष्ट नहीं होती है? दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई? किशोर प्राय किस आयु वर्ग के होते हैं? और स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? नागरिकों द्वारा अपने प्रतिनिधि निर्वाचित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इस तरीके से आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हुआ। आप देखते हैं आपका पांचवा प्रश्न, जो कि है सत्य बताइए। भारतीय मानसून में होने वाली वर्ष अनिश्चित है, तो सत्य है। 1929 में आर्थिक महामंदी का दौर शुरू हुआ, सत्य होगा। भारत में 20 वर्ष और उससे ऊपर की आयु के सभी नागरिक चुनाव में वोट डाल सकते हैं, तो असत्य है। पालमपुर में ज़्यादा लोग व्यापार नहीं करते, सत्य। भारत का सबसे गरीब राज्य पंजाब है, तो असत्य होगा। गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, तो ये आपका सत्य है। तो इस तरीके से आपका पांचवा प्रश्न सत्य भी कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं हमारा छठा प्रश्न, जो कि है भारत की भौगोलिक स्थिति बताइए। जलवायु से क्या आशय है? गंगा के दो मुख्य धाराओं के नाम लिखिए, ये कहाँ पर एक दूसरे से मिलकर गंगा नदी का निर्माण करती हैं? वनस्पति जगत तथा प्राणी जगत में अंतर स्पष्ट कीजिए। इस तरीके से आपको सारे प्रश्नों को कंप्लीट करना है। 12वां आपका घुमतू खेती क्या है? अंग्रेज इसे नुकसानदेह क्यों मानते थे? संविधान क्या है? संविधान की 2 विशेषताएं लिखिए। निर्वाचन आयोग के कार्य लिखना है। प्रच्छन्न और मौसमी बेरोजगारी में क्या अंतर है? इस तरीके से आपको इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखना है और जल्दी से कंप्लीट करना है, ताकि आपको पेपर में किसी भी तरह